हाँ वो क्लब। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और अभी के सत्र में जो सुबह प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा, तो हम सब जहाँ से 11.52 के एंड में हम लोग जो परपोर्ट डिस्कस कर रहे थे वहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, अभी ठीक चल रहा है। आपको तकलीफ हो रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 11वें अध्याय का हम लोग 52वें श्लोक के तात्पर्य में ऑलमोस्ट एंड हो गया था। तो हमने वो डिस्कस किया कि किस प्रकार से भगवान जो है वो अलग अलग दार्शनिकों को अलग अलग दर्शन देते हैं, और सबसे उच्च दर्शन कौन सा माना गया है? हाँ, जो हाईएस्ट दर्शन, भक्ति तो मार्ग हो गया, हाईएस्ट दर्शन क्या है? क्या क्या कृष्ण? कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, हाँ, परम पुरुष के रूप में, साक्षात सच्चिदानंद विग्रह के रूप में, एक रस अखिल रसामृत मूर्ति, इन्होंने पढ़ा होगा ना, हाँ? कि सभी रसों के सार रूप में भगवान का जो भजन करता है या भक्ति करता है, अनन्य भक्ति, वो हाईएस्ट फॉर्म हुआ। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सब जीव अपने अपने इच्छा से, हमने वो डायग्राम देखा था, सब जीव अपने अपने इच्छा से भगवान को देखना चाहते हैं। उसमें उनका इग्नोरेंस भी होता है, उनमें उनके वैरायटी भी होते हैं। मतलब अब समझो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, वो कुछ लोग तो परमात्मा को खुद ही आत्मा को परमात्मा समझने लगते हैं, बोले ये एक ही है। कुछ लोग होते नहीं अलग है, लेकिन परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, आत्मा का कोई काम ही नहीं, वो टाइम पास है। तो असली बैलेंस जो है ये जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, और अगर समझना है तो फिर आपको बोनाफाइड गुरु के थ्रू से समझना होगा, तत्वदर्शी भी। हाँ, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि शास्त्रों को अगर हमको समझना भी ठीक से, तो हियर फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटीज, यानी जिन्होंने उस फील्ड में, जो परंपरा है उस फील्ड में आए हुए लोगों से सुनना चाहिए। तो कम से कम ज्ञान जो है सही ठिकाने पे रहेगा। नहीं तो ऐसा हो गया ना, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ कर दिया और हाँ, आपको पता ही नहीं आगे क्या करना है, कौन सा डायरेक्शन, कैसे रीडिंग करना है, आपको पता नहीं। तो ऐसे हम लोग थोड़ा भी डिविएशन अगर होगा, जब फ्लाइट ऐसे जा रहा है, थोड़ा भी डिविएट हो तो कहीं और चला जाएगा। तो अध्यात्म में प्रवेश करना है तो हमें मार्गदर्शक की जरूरत है, यहाँ पे कहा गया। ओके, तो ये हमने क्लियर कर दिया अलग अलग दर्शनों को। अब 53वां हमने रीड किया था, लेकिन तभी हमारा जो नेटवर्क है वीक था, उसको पुनः हम लोग रीड करेंगे। 53 खोलिए। ना हम वेदेन तपसा न दानेन च इज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टा मानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो हमने देखा कि भगवान इस साधना का बात कर रहे हैं कि वेद अध्ययन, तप, दान, इनसे आप मुझे नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि इसमें जब तक भगवान की प्रसन्नता, भगवान की इच्छा ना हो तब तक नहीं जान सकते कोई। देखो इसमें ना 48वें श्लोक में और यही 53वें श्लोक, दोनों एक जैसे दिख रहे कि नहीं? हमने डिस्कस किया, तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ भी कहा गया है कि वेद अध्ययन से नहीं जान सकते, यहाँ भी कहा है, लेकिन ये यूनिवर्सल फॉर्म के लिए, विराट रूप के लिए, और ये कृष्ण स्वरूप के लिए। अब दोनों में बेसिकली वही करेंगे। इनको तुम मतलब इसको तो फिर भी आप कैसे देख सकते हो यूनिवर्सल फॉर्म को? थोड़ा मिश्र भक्त भी हो तो भी आप देख सकते हो, देवता लोग। लेकिन ये अनन्य भक्ति से केवल अनन्य भक्ति। तो एक्चुअली अभी थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम इसको आगे खींच लिया था, लेकिन फिर भी ग्लिम्स देता हूँ।
आपको याद है मैंने कहा था कि साक्षात्कार के अलग अलग लेवल होते हैं। एक होता है नॉलेज, क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान विज्ञान, नॉलेज और रियलाइजेशन। तो ये दोनों हैं और इसके बीच में आप कह सकते हो एक्सपीरियंस। क्या कह सकते हो? एक्सपीरियंस। ये एक कहीं ऐसा लिखते नहीं, लेकिन एक बेल्ट है ये, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जाता, थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस गाढ़ा बनता है, थोड़ा ज्ञान होता है, तो वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। कोई भी सब्जेक्ट का ये जो चीज है ना, ये किसी भी सब्जेक्ट को लागू हो जाएगा। जैसे आप कर्मयोग ही कर रहे हो लेटर से, या आप कर्म कांड ही कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप प्राणी की तरह ही जी रहे हो, भोग ही करना चाहते हो, तो भी भोग करने का ज्ञान होगा और फिर उसका क्या होगा? एक्सपीरियंस, अनुभव होगा, और फिर आपको भोग का साक्षात्कार भी हो जाएगा कि इसमें साक्षात्कार यानी उसका सत्य बाहर निकलता है। साक्षात्कार क्या है? भोग में उस चीज का जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा? एब्सोल्यूट ट्रुथ। उसमें जो परम सत्य है उसका वो बाहर निकलेगा साक्षात्कार से। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मैं गुलाब जामुन पसंद है, मुझे ये ज्ञान हो गया कि गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है। मीठा अच्छा होता है, टेस्टी होता है। अब मैंने मेरे जिह्वा से और टेस्ट का जो इंद्रिय विषय है उसके माध्यम से मैंने रसगुल्ले गुलाब जामुन का आनंद लिया। अब मैं खाते जाऊंगा तो मुझे क्या होगा? अनुभव Experience हो जाएगा। आते जाएगा। बाद में पता चलेगा कि एक्चुअली मैंने गुलाब जामुन क्यों खाया था। आनंद के लिए, अपने इंद्रियों को संतुष्ट इंद्रियों को हाँ, मतलब जैसे इंद्रियों को वो करने के लिए, फिर लेकिन वो क्यों करना चाहते हैं हम? बेसिकली हमारी इच्छा रहता है खुश होने के लिए, सुख पाने के लिए। धीरे धीरे क्या होता है, वो जो अनुभव है ना, वो जो अनुभव है उसके सामने कुछ बड़ा चीज दिखने लगता है। तो उसका जो पेल पार्ट है ना, पेल पार्ट, अगर रसगुल्ला का एग्जांपल लेंगे तो उसका पेल पार्ट नजर आ जाएगा। जैसे आपके हाथ में गुलाब जामुन दे दिया तो क्या पसंद है? रूपक पसंद है गुलाब जामुन, तुम्हारे हाथ में गुलाब जामुन दे दिया, हाँ, एकदम तुम्हारे मुंह से कैसे पानी निकलेगा? निकलते मुंह से पानी निकलेगा। लेकिन उतने में मैंने बता दिया कि ये गुलाब जामुन ना, अभी तुम्हारी मम्मी मरी थी, अभी जस्ट न्यूज आया कि तुम्हारी मम्मी गुजर गई है, तो कैसा लगेगा? खा पाएगा गुलाब जामुन? पानी सूख जाएगा मुंह। पानी तो फेंक, गुलाब जामुन फेंक देगा, गुलाब जामुन फेंक दे। बोलो मैं अभी घर जा रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा अरे मेरे इन इंद्रियों के जो इच्छाएं हैं या अनुभव हैं और साक्षात्कार, उससे भी बड़ा कोई पावर है। तो वो ना रियलाइजेशन यानी उस चीज का एब्सोल्यूट ट्रुथ का पावर वो बाहर निकाल देगा। और समझ रहे हो? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप निष्काम कर्म योग कर रहे हो, लैडर में आ जाओ, निष्काम कर्म योग कर रहे हो, तो निष्काम कर्म योग जो स्टार्टिंग में करते हो सिर्फ ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? पिछले लैडर से ऊपर जो आए हो सकाम करके, पता चलता है काम जो इच्छा है यही तकलीफ का कारण है। तो अब आप जो है वो फल को त्याग देते हो और कर्म करते हो, तो आपको उससे हायर हो गया, अब उसका नॉलेज हो गया, अनुभव भी हो गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी हो गया, फिर वो आप उसको कर रहे हो, करते करते आपको उसका साक्षात्कार हो जाएगा। बेटे, तो साक्षात्कार में क्या होगा? साक्षात्कार में निष्काम और ज्ञान का जो फल है क्या है कि हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा, इस क्योंकि ये राउंड क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें गलत गलत अनुभूतियां होंगी। पहले लगेगा मैं ही परमात्मा हूं, फिर लगेगा नहीं मैं परमात्मा हूं, तो फिर मैं सब कुछ नहीं कर पा रहा हूं, नहीं। तो वो ज्ञान ये सब करते करते, शास्त्रों को पढ़ के जो मार्गदर्शन करते करते आगे बढ़ेगा आदमी। तो आत्मा परमात्मा का जो अनुभूति है वो लास्ट में हो जाएगा। परंतु वो देखेगा मैंने दर्शन तो किया, तो फिर तो ध्यान लेटर पे चला जाएगा। तो कोई भी चीज का एक साइकिल कैसा है? नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस में रिएक्शन रहता है। क्योंकि आदमी जब मरता है ना, तो इस जन्म में जो भी किया है वो कैरी ओवर होता है, ये और ये मरने पर चले जाते हैं। जो रियलाइजेशन हो जाता है ना, वो कैरी ओवर रहता है। इसलिए हर जीव जैसा नहीं रहता।
समझ रहे हो ना? जनरली हो सकता है स्त्री, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, स्त्री बोले तो बहुत भोगी, स्वार्थी, ऐसा हमको लगता है। लेकिन कोई ऐसा जीव आया होगा जो स्त्री योनि में तो है, रियलाइजेशन में बहुत सारा क्लियर है, रिलेशनशिप का साक्षात्कार उसे क्लियर है। हो सकता है कोई पुरुष योनि में हो और वो एक्चुअली भोगी टाइप है, उसका रियलाइजेशन ना क्लियर ना हो, तो हो सकता है उसका नॉलेज ज्यादा हो। लेकिन देखो कई जीव ऐसे तो जो हाईएस्ट रियलाइजेशन में फटाफट काम करते हैं, उनको अनुभूति पहले से होता है, कुछ चीजों को भोग करना नहीं चाहते, उनको पहले से हमेशा बेकार है, वो पिछले जन्म से आ रहा है। आवाज वापस कर रहा है। क्या है, मैं क्या पाप किया, ऐसे क्या किया, अरे मेरे 11वां अध्याय भी खत्म नहीं कर रहे तुम लोग, एग्जाम में कल का। हाँ क्या यूनिवर्सल फॉर्म नाराज हो गया क्या ये? तो किशोर को कैसे चल रहा था? पता नहीं उस टाइम ठीक चल रहा था। क्या मेरे से पंगा है सरकार को, हम कुछ बोल दिए? उनका भी हुआ लेकिन थोड़ा सा हुआ, फिर वो ठीक हो गया। देखो थोड़ा ट्राई करें तब तक। तो अभी चलो ना, ये श्लोक तो मीनिंग तो समझ ही गया ना कि वेदों के बिना, तो अभी चलाते हैं। अगर थोड़ा देर चला तो रख दो, नहीं तो फिर यही रिपीट करूंगा मैं वापस। 9 नंबर वाला यूज नहीं कीजिएगा। हाँ 9 नंबर से रिपीट हो गई है। 9 नंबर क्या? चप्पल। अच्छा हाँ। तो हाँ हो सकता है। नहीं सभी करता है, बहुत अच्छा करता है। ए चल रहा है, सुन होते रहते हैं ऊपर नीचे फ्लक्चुएट। अभी ठीक हो ओम टावराय स्वाहा डिश, टावर आ गया। देखो तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये सुनो क्यों बता रहा हूं। अब इसी चीज को ले लो वेद अध्ययन से। किससे ले लो? वेद अध्ययन। यहां पे कहा है ना, अब जो वेद अध्ययन है, तो वेद अध्ययन मतलब क्या? नॉलेज गेन करना। हाँ ईश्वर को ही जानना। वेद अध्ययन यानी बुक पढ़ो। हमको पहले क्या नॉलेज होता है, वो नॉलेज छोड़ वेदा के अंदर का। वेद अध्ययन मतलब क्या, रसगुल्ला मतलब क्या, ये ना ज्ञान रखोगे। तो वेद अध्ययन मतलब क्या? सारे ग्रंथों को पढ़ना है ना, हाँ संस्कृत पढ़ना, ये पढ़ना, वो करना। तो अगर आप वेद अध्ययन ये करोगे और करते करते आपको अनुभव हो जाएगा, सब ज्ञान समझने लगेगा, टेक्निकल चीजें समझने लगेंगी। क्या समझने लगेगा? हाँ टेक्निकल, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या, वेरी गुड। तो आपको समझा, थोड़ा बहुत अनुभव किया, एंड फिर भी आप फाइनल स्टेज पे नहीं है। तो वेद अध्ययन की चरम सीमा कहाँ पे है? जब साक्षात्कार हो जाए क्या चीज का साक्षात्कार होगा इसमें? वेद से क्या साक्षात्कार होना चाहिए? भगवान का। फाइनल कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए? कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं और मुझे भक्ति योग से भगवान को प्राप्त करना है। इसको क्या कहा जाएगा? रियलाइजेशन। तो भगवान कह रहे हैं ना हम वेदेर न तपसा, तू अगर इधर के लेवल का काम करेगा तो तेरा कोई फायदा नहीं है। तो ये जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट लेवल से उसको नहीं लेके जाएगा, कृष्ण से नहीं जोड़ेगा, तो तेरे काम का नहीं है। न वेद से तुम सिर्फ वेद पढ़ रहे हो और रियलाइज नहीं हो रहे हो तो प्रॉब्लम है। ना हम वेदेर न तपसा, अगर तुम तपस्या कर रहे हो तो तपस्या कौन से लेवल का है? शारीरिक लेवल का। लेकिन उसको जब तुम टॉप से नहीं जोड़ोगे तो समझ में, तो भगवान से नहीं जुड़ा, ऐसे तपस्या का क्या फायदा? ऐसे कहते हैं यदि न आराधितो हरि, अगर आप हरि की आराधना नहीं कर रहे हैं, तपसा ततः किम, फिर तपस्या किसके लिए कर रहे हो? कई लोग देखा ना तपस्या करता है, हाँ? यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम, अगर आप हरि की आराधना कर ही रहे हो तो फिर किस चीज की तपस्या कर रहे हो? तो तपस्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तपस्या से इंद्रियों को निग्रह करके भगवान की सेवा में लगाने का अगर कार्य कर रहे हो तो तपस्या काम का है। अन्यथा यहां जो भगवान इस मेंशन कर रहे हैं तपस ज्ञान ये सब का, आ रहा है ना आवाज? आ रहा है आवाज? पॉज करो, चलो डांट दिया मैंने तो टावर भेज दिया। तो समझ रहे हैं? तो तपसा ततः किम, तो इसलिए कहा गया है कि आप ना हम वेदे न तपसा न दाने न चैज्यया। अगर आप कितना भी दान कर लेते हो तो दान करते करते कंप्लीट होगा,
जब आप भगवत भक्ति योग में दान करोगे, जैसे भक्तों को दान करोगे, कृष्ण भगवत लिखा श्लोक के तत्व में कि आप भगवत में कार्यों के लिए दान करोगे, मंदिर बनाने के लिए दान करोगे, तो कंप्लीटनेस भी होगा। नहीं तो गरीबों को खिलाने में लगे होगे तो करो, कोई दिक्कत नहीं, वो दान है, पुण्य देगा तुम्हें, लेकिन फाइनल अनुभूति नहीं देगा। वो उस टॉप के अवस्था में दान का रियलाइजेशन नहीं है। कृष्णाइज नहीं होगा। न चाहिए आप पूजा करते हो तो आप पूजा कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पूजा किसके लिए कर रहे हो। है मागोन एक्चुअली उसको क्या डांटना, मैं 15 मिनट पहले नोट्स बना रहा था, में खुद हैंग हो गया 15 मिनट का टाइम, मुझे तो लोग सुन भी रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे तो गायब भी होंगे। Zoom में तो इतना amount है ना, सब लोग ऑफ कर देते हैं, आप किसी बात को पता ही नहीं। तो न चाहिए आप दिन भर पूजा करोगे लेकिन भगवत भक्ति नहीं करोगे, समझा? हमने सब कर दिया, ओम ये अर्चना, ओम ये साफ सुथरा एकदम टकाटक, थोड़ी कुछ हुआ। वो अनुभूति, उस हाईएस्ट अनुभूति क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रोसेस शुड लीड टू गोल, अटैचमेंट टू प्रोसेस इज नॉट द गोल। देखो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अभी हम यहाँ भक्ति की अगर बात करें तो प्रोसेस होता है, गोल होता है। तो भक्ति प्रोसेस हुआ, तो भक्ति की विधियां हैं, क्या क्या विधियां हैं? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, ये सब प्रोसेसेस है। ये सारा प्रोसेस एकदम डिसिप्लिन के साथ टाइम टू टाइम रोज का रोज कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम ही नहीं हुआ तो क्या फायदा? जानिया सुनिया विष खाइनु, राधा कृष्ण न भजिया। अगर राधा कृष्ण का भजन हम कर ही नहीं पाए दिल से, असली में उनके गुणों को, उनको साक्षात्कार नहीं कर पाए उनका कि वो कितने ग्रेट है, हमारा कितना अच्छा संबंध है, सिर्फ उसको ज्ञान में ही रख दिया, तो फायदा है क्या? तो कभी कभी हम प्रोसेस करते करते उस प्रोसेस से इतने अटैच हो जाते हैं कि ये बहुत बड़ा डेंजर है वैष्णव समाज के लिए। जनरली बाकी लोगों का तो प्रोसेस ही लोअर लेवल है, उनका गोल भी मिल जाए तो कोई फायदा नहीं है। भक्त यहाँ आके ना उनको पता था फाइनल एंड है, इसके आगे कुछ नहीं करना है, तो साले कैजुअल हो जाते हैं। हाँ अब तो पहुंच ही गए। जैसे रनिंग रेस में देखे, भागते ना भागते भागते भागते, तो लास्ट में ना उनको पता जब रस्सी आ ही गए तो एकदम आराम से जाते, तो वहां पीछे से कोई जोर से भाग के आ सकता है, समझ रहे हो? तो वैसे ही वो तो बोलने का बात है, मटेरियल स्पिरिचुअल उन्होंने सोचते हैं, लेकिन ये गोल जो है वो मिला ही नहीं। तो आपने दिन भर आरती भी किया, आचमन किया, ये किया वो किया, 3 बार नहा लिया, शुद्धम, आपको देख के एकदम चमक आ रहा है आपके तेज में, चेहरे में, तो भी क्या फायदा? क्योंकि कृष्ण तो आपको मिले नहीं। तो इसलिए क्या नाम इनका 5वें कैंटो में ऋषभदेव कहते हैं कि प्रोसेस को फॉलो करो लेकिन प्रोसेस को अटैच मत करो, क्योंकि आपको कृष्ण कब मिलेंगे? जब हम रिस्क लेंगे। क्या करेंगे? हाँ, कृष्ण जो बिना रिस्क के किसी को नहीं मिला आज तक। अपने करंट स्टेटस से उठ के वो काम एक एक्स्ट्रा लीप लेना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, बात है इसमें मतलब, हाँ बोलो। अगर कोई भी बात अगर मतलब संस्कृत में दोबारा आई है, जैसे कि मन मना मत भक्तो, बराबर। बाद में बोला गया है कि मैं मना दोस्तों, अगर कोई बात दोबारा आई है तो इसका मतलब कोई इम्पोर्टेंट होगा तो बताया जा रहा है, ऐसा है? 2 बार कोई भी बात अगर शास्त्रों में आती है तो कंटेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने देखा कि आपका कोई आदि अंत नहीं है, 2 बार आया, मन मना भक्त 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, तो कंटेक्स्ट में आता है। वो छोड़ो ना, वो मुझ में स्थित हो जाएगा, यही 10 बार आया होगा। दूसरे में अध्याय में आया, तीसरे में आया, चौथे में 4 बार आया, 5वें में 6 बार आया होगा, 7वें 8वें 10वें स्थित हो जाएगा। स्थित, अरे बस बस बस, तो उसमें सब स्थित है। एक पहले दूसरे अध्याय में आत्म स्थित हो जाएगा, यानी उसको आत्मदर्शन हो जाएगा। दूसरे अध्याय में हाँ ऐसा करेगा तो कर्मयोग स्थित हो जाएगा। अरे तब तो स्थिति कर रहे हो उसको लास्ट तक, तो स्थित कहाँ होगा? लैडर में। नहीं समझा? मतलब वो उसके उस चीज के हाईएस्ट रियलाइजेशन पे आ जाएगा। जैसा निष्काम कर्म योग है तो उसका है कि आत्मा परमात्मा रियलाइज कर दो, स्थित हो गया। उस लैडर का तो सीढ़ी चढ़ गया ना वो, समझा?
तो वैसा है, तो वो कंटेक्स्ट देखना पड़ता है क्यों बोला है। अब यही देखो ना, दो ये 48 और ये 53 है, ज्यादा भी दूर नहीं, नजदीक नजदीक में रिपीट हो गया। अब अर्जुन भी जो रिपीट कर रहा है, अर्जुन वही बोल रहा है कि मैंने देखा, मैंने आपकी बड़े बड़े रूप देखे, तो बोलते हैं क्योंकि वो अचंभे में गिर गया, वो रिपीट करेगा, ये फॉल्ट नहीं है, तो कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा क्यों, है ना ऐसा। ओके 54 ये ना, ये कहीं और हवा जा रही है, दया करो। भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवा विदुर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका ऑलमोस्ट 3 पेजेस का मेरा परपोर्ट है। तो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे उसी पिछले श्लोक का फिर प्रभुपाद बताते हैं कि तपस्या करना ही है तो जन्माष्टमी वगैरह करो। क्या करो? जन्माष्टमी उपास करते हैं, एकादशी होता है ना, उसका उपास करो। चैरिटी दान ही करना है तो जो भगवत भक्त हैं इनको आप दान करो, लोग प्रचार में काम करोगे। सबसे बड़ा चैरिटी क्या है दुनिया में? सब किसी को अच्छा काम देना ही है, तो क्या है सबसे बड़ा चीज? कृष्ण का प्रेम देना। वो जो गुमशुदा है ना, गुमशुदा व्यक्ति से मिले, मराठी में आता था, ये आपण यांना पाहिलत का, हाँ आपने इसको देखा क्या, ऐसा आता था चैनल में। हाँ, रंग सावड़ा सड़ पातड़ बांधा, हाँ ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन आता था, वो ऐसा बच्चा ऐसा खड़ा है, हाँ ये हमारा बेटा है। तो वैसे हम इस दुनिया में क्या है, भटके हुए बच्चे हैं। तो जो जीव भगवान मुख हो चुका है उसको सम्मुख करने का कार्य अगर आप करते हैं, सबसे बड़ा दान यही है। उसका वैकुंठ लेके जाते हैं, उसके बाद पैसे की जरूरत है? अब यहाँ पैसा दीजिएगा, कपड़ा दीजिएगा, कुछ लोग इसी को बड़ा दान समझते हैं। जनरली मूवीज में दिखाते हैं कि हीरोइन गई और गाड़ी रोका, सबको एक अंधे को रास्ता पार करवाया, अब वो अंधा लाइन मार रहे थे, अंदर ही बात है। लेकिन ये ऐसे दिखाते बड़ा जैसा हमदर्दी टाइप ना, इन्हें बकवास है, हमदर्दी नहीं, लोअर लेवल है। तो यहाँ पे कहा गया है चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बोले लॉर्ड चैतन्य को बड़ा मैग्निफिसेंट मैन कहा गया है ना। हम लोग बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? महावदन्याय, सबको कृष्ण प्रेम फ्री में बांटने के लिए आए हैं। ये हमारा टाइम तो चल रहा है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। गंगा में अपना हाथ धो, गंगा बह ही रहा है। 10,000 साल के लिए कृष्ण प्रेम का दर्जा खोल दिया है। मायापुर जाओ, निताई गौरांगा 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 ना परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी विषय चाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। आगे क्या? देखो रे भाई त्रिभुवने नाही मन दयाल दाता पशु पाखी जुरे पाषाण विदोरे सुनी जार गुण गाथा। अरे पत्थर भी पिघल जाता है इनकी गाथा सुन के। आगे क्या है? संसारे मजिया रहिलो पडिया से पदे नाही आशा आपन करम भुंजाय शमन कहे लोचन दास। अपने कर्मों का फल तो हर कोई भोग रहा है, लेकिन यहाँ नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु जो कृष्ण और बलराम है, महावदन्य है, उन्होंने दरगाह खोल के सबको हाथ ऊपर करके बोला है। वो बॉलर है ना, बॉलिंग डालता है और आवाज दे, अंपायर 6 पीछे स्टंप भी उखड़ गया तो हमारे अंपायर का क्लियर है, क्या है? 6 है। वो बैट्समैन को आउट ही नहीं देना है मेरे को।
तो वो बोलेगा देखो ये पाप किया, कर्मकांडी ब्राह्मण स्मार्त लोग आके बोलते देखो ये वैष्णव पापी है, भगवान बोलते हैं 6 ये गोलोक वृंदावन जाएगा क्योंकि उसने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका आश्रय लिया है। तो यहाँ पे कहा कि चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े दानी हैं। हाँ? और अगर आपको ईजा करना ही है, पूजा करना है, तो भगवान के श्री विग्रहों को आप लाइए, उनको बुलाइए और वहाँ उनका सेवा करिए। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है 6.23 में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितय्यम अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः, अनफ्लिंचिंग डिवोशन फॉर सुप्रीम लॉर्ड and directed by spiritual master in whom he has unflinching faith can see the supreme personality Godhead by revelation। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भगवान के पे अनफ्लिंचिंग फेथ रखता है, यानी पूरा अटूट विश्वास रखता है, और अगर वो गाइडेड है, किससे गाइडेड है? गुरु से गाइडेड है। लेकिन वो गुरु कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड नहीं, एक वर्ड है in whom he has unflinching faith, मतलब आपको अपने गुरु पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जाते हैं किसी भी, मतलब आज आस्था चैनल में ये बाबा को देख लिए, कल वो बाबा को देख लिए, बोले सब हमारे गुरु हैं, तो फिर तो किसी पे है नहीं। दूसरा क्या है, आपको वो गाइड करेगा क्या? आपका गुरु कौन हुआ? जो आपका गाइड करे। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये जो स्वामी जी हैं फेमस हैं, इनसे ले लेंगे तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, तो हम लोग ले लेते हैं, गाइड करने के लिए कोई है ही नहीं। तो ये गलत है। तो ऐसा हो तो आपको क्या होगा, फिर भगवान आपको रिवील कर देंगे। यहाँ पे शब्द है तू, क्या शब्द है? भक्त्या तू, मतलब क्या? तू क्यों इंपॉर्टेंट है? भक्त्या तू शब्द इस्तेमाल किया है, यानी मुझे अगर किसी को देखना है तो केवल और केवल भक्त्या तू, केवल भक्ति से ही देखा जा सकता है, अन्य विधियों से नहीं। वेरी गुड। तो यहाँ पे 200 और 400 फॉर्म्स जो थे वो पर्सनल फॉर्म्स थे भगवान के, और यूनिवर्सल फॉर्म क्या था? टेम्पररी मैनिफेस्टेशन फॉर्म का, और वो रिक्वेस्ट किया इसलिए उन्होंने दिखाया। तो ये जो है वो प्रभुपाद लिखते हैं, ये टेस्ट है, जो लोग अपने आप का अवतार बताते हैं उनके लिए ये टेस्ट है। तो यहाँ पे रिपीटिशन है, जो पिछले श्लोक में न का रिपीटिशन है। क्यों? देखो ना, पिछले न दाने न वेदे न इज्जया न न न न रिपीटिशन है। क्यों? क्या दिखाना चाहते हैं? पंडित इससे गर्व नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, न क्यों कहा गया? न रिपीटिशन, न यानी कंफर्म किसी भी से नहीं होगा, और तू यानी इस श्लोक का तू यानी इसी से ही होगा। जैसे हम लोग गाते हैं ना, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। 3 बार क्या कहा है? हाँ, नहीं होने वाला। और एव क्यों कहा गया है? हरेर नाम एव, हरेर नाम से ही होगा, ही होगा, इसी से ही होगा और इससे नहीं होगा, ऐसा। तो वैसे स्ट्रेस दिया गया है। ठीक है। तो कृष्ण जो है 2 हैंडेड है, सोर्स ऑफ ऑल, 2 हाथ के हैं, एंड इज, क्योंकि अब यहाँ पता चल गया कि 2 हाथ से 4 हाथ वाले आए और 4 हाथ से वो यूनिवर्सल फॉर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे दिया, क्योंकि नारायण चेंजेस बैक टू 2 हैंडेड फॉर्म। आप समझे? मतलब 4 हैंडेड से 2 हैंडेड और बाकी नहीं है, 2 हैंडेड से 4 हैंडेड आया, तो कृष्ण से नारायण। कई बार लोग बोलते नहीं आप इस्कॉन वाले से बोलते हो, बोले इस्कॉन वाले नहीं बोलते हो, भगवान ने विश्व रूप में दिखा है। हाँ? तो कृष्णा डिस्टिंक्ट फ्रॉम इवन फ्रॉम द फॉर्म्स। ये अभी कृष्ण जो है वो अपने भी सारे रूपों से डिस्टिंक्ट हैं। ये अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा, तो ये इसके रेफरेंसेस हैं। चलो रेफरेंसेस तो आप लोग पढ़ ही रहे हो। तो 5.48 है आपके, इसमें 5 पॉइंट कितना है? 48 है ना? अच्छा, वो आपने लिखा, 1 मिनट में यहाँ पे ना 2 मिनट देंगे, मैं लिखना भूल गया एक्चुअली। वो जो है क्या नाम, बलदेव देवभूषण, मैं यहाँ लिखना भूल गया।
वो 5.47 भी लेते हैं। कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोम कूपा आधार शक्ति अवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। पेंदना पेंदना भूल जाऊंगा नहीं तो। ऑल्सो 5.47 वो मैं परपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें इतने रेफरेंसेस है, लिखते लिखते मैं भूल ही गया, वो भी लिखना है मेरे को याद है। तो वो कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ 5.48 लिखा है ब्रह्म संहिता, क्या कहा है? यश्चैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कि भगवान जो है अपने सांसों से अनेक ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं और अनेक ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। तो ये महाविष्णु का रूप है, लेकिन ये अलग है, सेम है लेकिन अलग है। याद रखना। हाँ? तो इसलिए यहाँ कहा गया कि प्रभुपाद बोलते हैं कि इसलिए आप क्या वर्शिप करो, पर्सनल फॉर्म वर्शिप करो, तो बाकी अपने आप हो जाएगा। तो गोपाल तापानी उपनिषद में 1.1 में आता है, क्या आता है? अब सब रेफरेंसेस हैं। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस अनटू कृष्णा हु हैज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ ब्लिस, eternity and knowledge, because understanding him means understanding the Vedas and he is therefore the supreme spiritual master। यानी मैं उनको प्रणाम करता हूँ कृष्ण को जो सच्चिदानंद रूप में है। फिर गोपाल तापनी उपनिषद में 1.3 में आता है कृष्णो वै परमम दैवतम, कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान है। फिर 121 में आता है एको वासी सर्वगः कृष्ण इद्यः, द वन कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड ही इज वर्शिपेबल। एकोपी सन बहुधा यो वाति, कृष्ण इज वन बट ही इज मैनिफेस्टेड इन अनलिमिटेड फॉर्म्स एंड एक्सपांडेड इनकारनेशंस। ये सब तात्पर्य में है ना, है मिल रहा है। ब्रह्म संहिता 5.1 ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। The supreme personality of Godhead is Krishna, who has a body of eternity, knowledge and bliss. He has no beginning, for he is beginning of everything and he is cause of all causes। सभी कारणों के कारण। विष्णु पुराण 4.11.2 में कहा गया है, उधर श्लोक है लेकिन आपको विष्णु पुराण लिखा हुआ है नहीं ना, तो रेफरेंस लिख लो चाहिए तो वहां पे विष्णु पुराण 4.11.2, उसमें ना सिर्फ लास्ट लिखने पर श्लोक बताता हूँ। यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सब पापै मुच्यते यत्रावतिरम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। A man hearing about the dynasty of Yadu in which Parabrahman in human form called Krishna has appeared attains liberation। अगर कोई यानी यदु में जो है न के रूप में आ चुका है तो वो मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे अवतारों का तीसरे वो जो है पहले स्कंद के तीसरा अध्याय में आता है वर्णन, उसका जो मूल स्वरूप है वो कौन है यहाँ बताया गया है। श्रीमद् भागवतम 1.3.8 कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण ही, कृष्ण इज नॉट इनकारनेशन रादर ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ठीक है। भगवद गीता में कहा आता है 7.7 मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। फिर भगवद गीता 10.2 में क्या आता है महादेवाना मही सभी देवताओं का ओरिजिन हूँ। फिर 10वें क्या है 12वें श्लोक में अर्जुन खुद कंफर्म करते हैं, क्या कंफर्म करते हैं? परम धाम पवित्रम परमम भगवान। अभी मैं सब समझकर मैं आपको शरणागत हो रहा हूं। तो यहाँ पे भक्त्या तू जो शब्द आया है उसका और एक मीनिंग है कि वो अब यूनिवर्सल फॉर्म की बात नहीं हो रही है, वो किसकी बात हो रही है? द्विज रूप का बात हो रहा है या चतुर्भुज रूप का बात हो रहा है, जिसको भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे वो कंटिन्यूस टॉपिक में है और अगर वो वही होता तो रिपीटेशन माना जाता। 48 और 53 में रिपीट हो जाएगा ना यूनिवर्सल के लिए, तो यही प्रूव हो रहा है कि अलग। ठीक है। यहाँ पे कहा गया सनिष्ठ डिवोटी, सनिष्ठ यानी जो लैडर के नीचे वाले, भक्ति योग के नीचे का लैडर को सनिष्ठ कहा जाता है। कर्मी योगी कैन ऑल्सो सी यूनिवर्सल फॉर्म बाय नॉलेज अराइजिंग फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बट नॉट ह्यूमन फॉर्म ऑफ कृष्णा विच इज ओनली सीन बाय भक्ति। तो जो बाकी लैडर में है ना लोग, यहाँ कर्म कांड से लेके ध्यान योगी तक, इसको सनिष्ठ भक्त कहा जाता है, जो गुणीभूत भक्त हैं। ये लोग भी जो हैं ये यहाँ पे कहा गया कि ये लोग
यूनिवर्सल फॉर्म देख सकते हैं। कैसे? तो एक तरह यहाँ जो नॉलेज अराइज हो रहा है इसे वो देख सकते हैं, लेकिन टू हैंडेड फॉर्म जो है या फोर हैंडेड फॉर्म वो कौन देख सकता है? केवल भक्तिवान। इवेंट वाले देख सकते हैं। समझा बात को? इसलिए यहां पे कहा गया है सुदूरदर्शन। क्या कहा गया है? ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। ठीक है, यहां पे शक्य अहम यूज हुआ है। शक्य अहम इंस्टेड ऑफ शक्योहम होता है, तो एक्चुअली होना है शक्य अहम होगा, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन शक्य अहम हो गया। फॉर क्यों? पोएटिक लाइसेंस। इवन इफ एस्पायरिंग निर्वाण मोक्ष, अगर कोई योग मिश्र भक्त है और वो क्या चाहता है? निर्वाण मोक्ष चाहता है। जो आपने देखा होगा, वो हमने मोक्ष कामी को देखा था ना, तो निर्वाण मोक्ष भी कोई चाहता है, तो मर्ज प्रवेशुम विद ब्रह्मण, प्रवेशुम तत्वेना, अगर वो तत्व में प्रवेश करना चाहता है, तो ये भी सिर्फ अनन्य भक्ति से ही पॉसिबल है। क्यों? तो गुणीभूत भक्त जो होता है वो द गुणीभूत भक्ति ऑफ ज्ञानी remains as a small amount of ananya bhakti after renunciation of jnana at a time of death, and that is how he attains सायुज्य मुक्ति। तो यानी जो योग मिश्र भक्त है वो एक्चुअली योग मिश्र और ज्ञान मिश्र है, तो जब वो ज्ञान को तो रखता है, लेकिन मृत्यु के समय ना उसे वो समझ में आता है कि ये भी कोई काम कर, उस समय उसका अनन्य भक्ति कुछ क्षण के लिए जाता है, उस शक्ति से ही वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो पाता है। समझा? ये जो ज्ञानी भी अगर चाहे तो ये तभी जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। मतलब कोई भी लैडर से कहीं भी लिबरेट होता है तो थोड़ा उसमें भक्ति का टिंज न हो तो नहीं हो पाएगा, वो परम में जा ही नहीं सकता। तो टिंज है, अब तीव्र है नहीं, ओरिजिनल में है नहीं, तो फिर वो उतना ऊपर नहीं जाता। इसका प्रमाण है भगवद गीता 18.55, जिसमें कहा गया है ततो माम तत्व तो ज्ञात विशते तदनंतरम नोइंग मी एज ब्रह्मन दे देन एंटर मी। वो अंत में मुझे समझ जाता है तभी मुझ में प्रवेश कर पाएगा। 55। ठीक है, लास्ट वाला श्लोक, हरि बोल। अब अध्याय खत्म होगा। कल हमने इसको ऐसे भगा दिया था, एक्चुअली इसको भगा दिया होता तो मेरा 12वां अध्याय खत्म हो गया होता। टफ है भैया, टीचिंग भी इतना आसान। चलिए, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से मुझे कौन प्राप्त करेगा? उसमें ये सब गुण आपको मिलेंगे। वो क्या करता है देखो, ऐसा है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं दिस वर्स इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता। इस 11.55 को क्या कहा गया है? एसेंस ऑफ भगवद गीता। तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? भगवद गीता को अच्छे से मेमोराइज करने के लिए, स्पेशली जो ऑनलाइन डिवोटीज हैं जो घर में बैठे रहते हैं और आप लोग घड़ी को देखते रहते हो, क्या देखते हो? तो क्या करने का? 11:55 बज गया, तो क्या श्लोक गाने का? यही, मत कर्म कृन मत परमो। समझा? कितना भी घड़ी के टाइम से जो बजे, तो देखो ये कृष्ण भावना है। आपको कोई काम नहीं है ना घर पे, आपको भक्ति नहीं करने दे रहे कोई, तो बैठे रहो घड़ी को देख के श्लोक याद करते रहो। तो दिन में 18 अध्याय हो जाएंगे। अभी समझो, ये कितना होता है? ये कितना होता है? 1 2 3 6 9 और 12 बराबर। तो समझो 9:30 हो गए, तो क्या कहोगे? अब पीछे तो सुधराचारो जय मामन्य भाग समंदर समय व्यवस्थित हो इस अच्छा ठीक 9:13 1 ये ब्यूटीफुल बन गया। भवति धर्मात्मा शाश्वत जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। 1 मिनट में बन जाएगी, इसलिए तुम उसका टेंशन
9:34 हुआ, नाश्ता करके हुआ नहीं, तो क्या हो बच जाएगा? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्तो एवं महात्मानं मत्परायणः। 18 यानी क्या है? 6 बज गए, 6:66 होगा नहीं तो 18:66 यानी 19:06 हो गया, तो 7:06 हो गए, ये 7 यहाँ है, तो एक 7:06 हो गए यहाँ पे, तो क्या होगा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो अभी इसेंस वाला श्लोक कहाँ पे है? 11:55। ठीक है, तो अगली बार कभी मोबाइल से खुले तो 11:55 दिखे तो इमीडिएटली भगवान याद आ जाने चाहिए। जैसे अभी कितना बजा देखो घड़ी पे? 3:43 3:43 क्या है? खोलो जल्दी से, वो लस्ट वाला श्लोक है। 3:43 का श्लोक गाओ। एवं बुद्धे परम बुद्धवा एवं बुद्धे परम बुद्धवा संध्यात् मनात्मना जहि सद्गुरु महाबाहो काम रूपम दुरासनम। बस अभी 43 से 60 तक तो है नहीं, तो 17 मिनट छुट्टी आपको। ठीक है, फिर 4:01 पे 4.1 गाएंगे, एवं परंपरा प्राप्तम, यही ना? क्या नहीं होगा? नहीं होगा। तो ऐसे आप दिन के सारे घंटे, ये 18 घंटे इस्तेमाल कर सकते हो, समझ रहे हो आप? नॉट एन ऑर्डिनरी जो इट वाज नॉट इजी थिंग। तो आप हमेशा कृष्ण भावना भावित रह सकते हो, यही इस श्लोक का सार है। तो ये यहाँ क्या कहा गया है कि वन शुड ट्रांसफर एनर्जी एंटायरली टू कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज। आपको क्या करना है? बोल जबड़ा दुख रहा है। तो आपको क्या करना है? मत कृन मत कर्म कृन मत कर्म कृन मत परमो। तो क्या करना है आपको कि आपके सारे जो एनर्जी लगाना है वो कहाँ लगाना है? भगवान की सेवा में। वो आवाज कम कर देना, आपका आवाज इधर आ रहा है। हाँ? कहाँ है साहब? आ गया हुआ। ठीक, आपको लाइव में पकड़ के दिखा देंगे हमारे बच्चे। देनी ठीक है, तो यहाँ हमारे क्लास में लाइव स्नेक्स भी आते हैं, कोई टेंशन नहीं। आनंद लीजिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.25 में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। नो वर्क शुड बी डन बाय एनी मैन एक्सेप्ट इन रिलेशन विद कृष्णा एंड वन शुड नॉट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क। यानी हमें उस विषय से आसक्ति, रिजल्ट से आसक्ति नहीं रखना है, और क्या करना है? कृष्ण संबंध में कार्यरत होते रहना। ये भक्ति मार्ग है, ये निष्काम नहीं है, ये यहाँ का स्टेज है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कृष्ण कर्म समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कृष्ण कर्म। तो कृष्ण कर्म क्या है? जैसे बिजनेसमैन है, वो क्या कर सकता है? कैसे टोटली कृष्ण प्रभावित हो सकता है? बिजनेसमैन है, बिजनेस करने का गुण है, क्या करना चाहिए उसने? हाँ, उसको जो भी प्रॉफिट आता है वो किसको देना चाहिए? कृष्ण को देना चाहिए। मंदिर बनाने के लिए देना चाहिए, विग्रह इंस्टॉल करने के लिए देना चाहिए, या सर्विसेज अरेंज करने के लिए देना चाहिए। हाँ, जैसे दिल्ली में द्वारका टेम्पल है ना, वहाँ कोई तो मैंने सुना है बहुत रिच डिवोटी हैं, उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो महाराज जी ने उन्हीं को प्रेसिडेंट बने तो बोले बाबा आगे चलाइए। तो पैसा है, चला दिया। जैसे सूरत में एक गोल्ड मर्चेंट है, वो पूरा डोनेट करते हैं, उधर अच्छा मंदिर बन गया, तो लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तो आपके केवल दान देने से कितना बड़ा काम हो जाता है ना? तो ऐसे आप दे सकते हैं। इफ कांट कंस्ट्रक्ट एट लीस्ट क्लीन, अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो जाके मंदिर में झाड़ू पोछा कर दो, एक पूरा सेवा करो। नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, तो कल्टीवेट गार्डन। आप अपना क्या करो? छोटा गार्डन जो है, जमीन होता है गाँव वाले को, छोटा छोटा जमीन होता है, तो आप अपना गार्डन कल्टीवेट करो, उसमें फूल उगाओ, तुलसी उगाओ। पत्रम पुष्पम फलम तो यहाँ पत्र मतलब क्या? तुलसी। पत्रम पुष्पम में पत्र क्या है? तुलसी। वो तो भगवान कोई भी पत्ते से भी खुश हो जाएंगे, आप प्यार से देंगे तो, लेकिन उसमें से कौन सा प्रिय है भगवान को? ठीक है। फिर मत परमा मतलब कंसिडरिंग एसोसिएशन ऑफ कृष्णा इन हिज सुप्रीम एबोर्ड। हाँ,
मत परमा मतलब जो ये सोचता है कि मुझे कहाँ, उसका गंतव्य क्या होता है, मेरे धाम में आना। मुझको अगर ये ब्रह्म होता तो तत्परमा हो जाता। तत्परमा दैट उसको मेरा ये धाम किसका है, मेरा नॉट इंटरेस्टेड इन स्वर्ग और ब्रह्म ज्योति। ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या है, किसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, स्वर्ग में भी नहीं, उसको चंद्रलोक मारलोक कहीं नहीं जाना है। कहाँ जाना है उसको, सीधा भगवान। ब्रह्म ज्योति में भी इतना ही फॉल दिखा, यही रह जाऊंगा, ना 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 ना। कृष्ण और उसका सेवा किधर है, ड्यूटी क्या खोजता है, सेवा, वो बाकी कुछ नहीं खोजता है। ठीक है, तो मत भक्त वो और क्या है, मेरा भक्त। भक्त मतलब क्या है, कैसे पहचान होगा, चंदन तो घर पे लगाता है, हाँ हाँ, 9 साधनों में लगा होता है। 9 विधा भक्ति में लगा होता है। पढ़ लिया था ना तूने, गुड बॉय गुड बॉय। 9 विधा भक्ति में लगा रहता है। संग वर्जिता, डिसएसोसिएट फ्रॉम दोज अगेंस्ट कृष्णा, जो कृष्ण से विमुख हैं या कृष्ण को पूरा नहीं मतलब लगे रहते हैं, जैसे कर्म मिश्र, कर्मकांडी हो गए, कर्मकांडी हो गए, ज्ञानी हो गए, तो इन लोगों से कोई फायदा नहीं है करके, क्योंकि ये लोग स्पेकुलेट करते हैं, एथिस्ट होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, तो इन लोगों से दूर रहो। सब बुद्धि हो गए ना, बुद्धियों के ऊपर आप किसी का असट कर लोगे तो फिर भी ठीक है। नीचे वाले क्या ना, आपको हमेशा बोलेंगे वो लोग, क्योंकि वो क्या होता है ना, वॉर क्या होता है, जो जिस लेवल का है ना, सामने वाले को उसी लेवल पे लाना चाहते हैं, उसको लगता है यही हाईएस्ट है। जैसा कोई सकामी है ना, सकामी यानी बहुत सारी इच्छाएं उसको दुनियादारी में है, या कोई प्राणी टाइप ही जी रहा है, खाओ पियो एंजॉय, वो क्या बोला, क्यों इतना सुबह उठ के माला करते, पागल है क्या आप। एक्चुअली ना हमको हर को एक्सपीरियंस आएगा। आप देखिए क्या होता है, जो एथिस्ट है वो, उसका विजन क्या होता है, खाओ पियो एंजॉय करो, एक जिंदगी मिला है, जिंदगी ना मिले दोबारा, एंजॉय मैन। अच्छा, उसका एंजॉइंग का रहता भी क्या, गांजा फूको, देखो इसका एंजॉइंग, हाँ, ब्रांडेड दारू पियो, हाँ, लड़कियों के पीछे भागो, पैसा लूटो, कमाओ, लूटो, कमाने का टाइम किसको, हमारा मोबाइल का लाइट चल रहा है। तो ये सब इसके व्यूज होते हैं। भक्त का प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो सकाम हो, मिश्र हो, जो भी है, भक्त है बुद्धियों के अंदर काम करने वाले, जनरली क्या होते हैं, इंद्रियों को निग्रह करने में लगे रहते हैं। तो ये क्या आके बोलेगा, पागल है क्या, मैडमैन। ऑलमोस्ट अगर ये घर में रहा तो घर में तो इसको ऑलमोस्ट डिलीनेट ही कर देते, पर हाँ, वो है ही नहीं। जब मेरे को याद है, मैं एक बार घर गया था, तो मेरे पिताजी ने देखा कि इसको इंटरेस्ट नहीं है, पैसा वैसे बांट दे रहा है जॉब का, कंगाल घूर रहा है लास्ट में। पिताजी बोले, सुनो, मैंने ना इंश्योरेंस वाले को बुलाया है, तो तुम्हारा कवरेज कर दो। मैं बोला है बड़ा जो, फिर बोले सुना इसको कि जो एक फ्लैट ले लो लोन पे, तो ये क्या करते हैं, या दूसरा सिद्धांत बोले, कैसी तैसी को जंजाल में फंसाओ, कैसे अटके इतना सुखी क्यों रहेगा, समझ रहे हो, ऐसे कैसे ये डिवोटी से बहुत जलते हैं लोग, बल में क्यों, हाँ, खुश रहते। हमारा देखो, हमारा सबसे लेजी डिवोटी भी है ना, वो सबसे मटेरियलिस्ट के हाईएस्ट पैसे वाले से ज्यादा सुखी रहता है। मतलब जो मटेरियलिस्ट है, फुल पैसा है, कुछ कभी नहीं है, 100 गाड़ियां, मतलब उसको उसके चिट्ठी पे सब यस करके आ जाते हैं। लेकिन समझ लो, अंबानी का बेटा है, टाटा है, इस लेवल के लोग भी, वो ना, उनको फिर भी थोड़ा टेंशन रहता है दुनियादारी का, भोग कैसे करेंगे, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। ड्यूटी रिलैक्स रहता है, खर्राटे मार के सोता है, पड़ी नहीं दुनिया की, उसको मालूम है सब कोई संभालता है, परम निधानम, वो देखेगा, मेरे को टेंशन नहीं है, रिलैक्स है, वो अपना सेवा करता है आराम से, क्योंकि सेवा उसने प्यार से किया है। देखो, प्यार से ना, भगवान का सेवा प्यार से किया है। हाँ, जबरदस्ती कर दिया तो समझो भक्ति, उसको देखना पड़ेगा उसने भक्ति किया नहीं किया, लेकिन कोई प्यार से कर दिया तो अनकंडीशनल है उसका भी प्यार, समझो। वो थोड़ी आ सकता है कि मैंने ही आज भोग बनाया तो मेरा ही भोग चढ़ेगा, भगवान आज मेरा ही भोग खाएंगे, तू तुच्छ है, तेरा भोग नहीं खाएंगे, कौन बोला। जब भगवान शिव जी के रूप में हलाल पी सकते तो तेरा भोग क्यों नहीं खा सकते। एक बार एक मंदिर में गया मैं, एनीवेज, हमारे हरे कृष्णा का स्टोरी है, तो
बताया था शायद तुम लोगों नहीं बताया था? नहीं। तो वो एनी तो प्रेसिडेंट हम नहीं रहे, लेकिन तभी थे एक प्रेसिडेंट हमारे, तो बड़े वो थे कि भगवान को जो भोग लगता था ना जन्माष्टमी में, तो लाते ना लोग, जैसे हम लोग बोलते आइए भोग लाइए, तो यही बोलते हैं कि प्याज लहसुन मत डालिए, सात्विक भगवान का भोग लाइए। तो होता है माताओं को बहुत इच्छा रहती है कि कुछ करें, हम लोग को कुछ मौका नहीं मिलता है, तो वो लोग दिन भर लगे रहते हैं साफ सुथरा करके अच्छे अच्छे आइटम बना के लाते हैं। तो जो दीक्षित भक्त है यानी जिन्होंने दीक्षा ले लिया है, तो होता है कि चलो एक दीक्षा लिया है तो सीरियसनेस होता है लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी दीक्षा नहीं वो भक्त नहीं है। थोड़ी ध्रुव महाराज ने दीक्षा लिया था, प्रहलाद ने लिया था कोई दीक्षा, उसका तो सब उधर असुरी लोग थे, उसके गुरु तक असुर थे। दीक्षा तो चैत्य गुरु तो हमारे परमात्मा है, लास्ट में वही व्यक्ति के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। तेषाम एवानुकंपार्थम हम परज्ञानजं तमः, हमारा गुरुकुल उसी आधार पे चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कहाँ चला गया मैं, भोग लाते हाँ भोग लाया। अब भोग लाया तो मैं और मेरे गॉड ब्रदर हैं प्रभु जी, हम दोनों को वो दिया था सेवा, पर्दा पकड़ के रखो, और वहाँ एक प्रभु जी सीनियर, हम लोग तभी जूनियर ड्यूटी थे, नए न्यू ड्यूटी, हमको ऐसे सेवा दिया था, लेकिन ब्रह्मचारी ज्वाइन किया था, तो ऐसा पकड़ के हम लोग दोनों खड़े थे, वो भगवान का भोग लग रहा था, और यहाँ प्रभु जी क्लास दे रहे थे सबको, कृष्ण लीला सब बता रहे थे। हम लोग ने क्या डिसाइड किया, मैंने और प्रभु दो मेरे फ्रेंड ने, उसको लड्डू बहुत पसंद थे, बोला सुन ना भोग लग जाने के बाद ना लड्डू छुपा के रखेंगे, क्योंकि एक बार वो खोल दिया ना तो फिर उसके बाद आप चोरी नहीं कर सकते। तो भोग लगने के बाद है ना महाप्रसाद चोरी करने का एक अलग लीला है। तो वो जो मेरे को मसाला राइस पसंद था, मेरे 2-3 मसाले राइस पे ध्यान दे। भोग लग जाए फिर देखा जाए, अन्यू ड्यूटी तो आप जानते ही हैं उसको नियम कानून से, मतलब हाँ उसको तो ये है कि भगवान ने देख लिया भोग लग गया, अब ठीक है। अब हमने क्या किया, एक जूनियर को बोला पकड़ के रख, अब मैं भोग निकालने जा रहा हूँ, टंग टंग बजे घंटी बजाने जा रहा हूँ। और हमने क्या किया, जाके उसने जो आइटम दिखाया वो, और मैंने जो आइटम है, तो भगवान ऐसे भगवान का विग्रह है, आगे भोग और आगे पर्दा है ना, तो इसके पीछे भी डेकोरेशन का पर्दा था, तो बैम्बू एक गैप था, ये दीवार और इसके बीच में गैप नहीं होता है, ऐसा कुछ था डेकोरेशन का। तो हमने क्या किया, उस पर्दे को हटा के नीचे पीछे सारा द्रोण डाल दिया, एक 10-12 द्रोण राइस वाइस मिला के, जो पनीर वनीर तो अंदर। अच्छा, और क्या किया ना, फिर वो टेबल को सजा भी दिया, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो गैप नहीं दिखना चाहिए, तो वो भी कर दिया। हाँ हरी बोल खोल दिया, निकल गए। तो जब प्रसाद खाने का समय आया तो हम लोग हमारा चुराया हुआ माल यहाँ वहाँ लेके ऊपर चले गए। तो चले गए तो ये प्रभु जी आए ऊपर, प्रेसिडेंट प्रभु। हम बोलते हैं भक्त लोग, सभी भक्तों को बोले टेंशन मत लो, मैंने ना जितना भी महाप्रसाद है तो दीक्षित भक्तों ने बनाया हुआ महाप्रसाद है वो आपको आ रहा है। हम बोले ये नया सिस्टम, दीक्षित भक्तों का महाप्रसाद, तो ये अपने को अच्छा भगवान दिखाया हमने, तो उसने इन्होंने देख लिया कि हम लोग पैसे बैठे, आप लोग कहाँ से लाए? बोला प्रभु बस हो गया, टेंशन मत लो, महाप्रसाद है। बोले तो भक्त बना सकते हैं और प्रसाद बना सकते, हम क्यों नहीं खा सकते? तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ध्यान बुद्धि को भगवत भक्ति में घुसेड़ देते हैं, तो ऐसे गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, हम लोग इस तरह के वर्ड यूज कर रहे थे, उसका बात मत भक्त नहीं, संग वर्जिता। तो हमको ये जो भेद है, हमको खुश देखना नहीं चाहिए, क्या करते हैं? तो हम कहते हैं हमसे जो लोएस्ट भक्त है ना, इंग्लिश में बोलता हूँ ना, इट इज बेटर टू बी द लोएस्ट ऑफ द हाईएस्ट देन टू बी द हाईएस्ट ऑफ द लोएस्ट। सबसे निम्न चीजों का हाईएस्ट होने से अच्छा है हाईएस्ट का लोएस्ट रहो। मैं कहता तुम आलसी भक्ति रहो, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यान योगी, परफेक्ट योगा मैट डाल के एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, उसका क्या फायदा? ये साइंस है। मत भक्ता संग वर्जिता, इसे छोड़ दो उनको। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु का 1.1.11 आता है, जिसमें कहा गया है अन्याभिलाषी शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। Anyone who wants to execute unalloyed devotional service should be free from material contamination. Also ज्ञानीज and कर्मीज, ज्ञान और कर्म का जो मिश्रण है, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, और अन्य अभिलाषाओं को क्या कर, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म का मिश्रण का भी त्याग कर देना चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? अनुकूल, यानी प्रेम से, क्योंकि प्रतिकूल किसने किया था? कंस ने किया था। दिन रात भगवान का चिंतन करते रहता था,
शिशुपाल था, दिन रात भगवान का चिंतन करता था। हाँ, जरासंध, ये लोग करते रहते थे, तो पर उनको वो मुक्ति नहीं मिली। जो ऐसे है उनको मिलती है मुक्ति वैसे वाली, लेकिन वो निम्न मानी जाती है, नॉट अ गुड वे। तो यहाँ पे एक शब्द है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी सभी अभिलाषाओं को त्याग कर दो और ज्ञान और कर्म का मिश्रण भी कम कर दो। अब ये ज्ञान और कर्म का मिश्रण कैसे होता है भक्ति में, ध्यान से देखो। ये बोझ दो इधर वाला, लिखा तो सब खिचड़ी टाइप है, लेकिन मैंने लिखा इसलिए पूछने का मन नहीं कर रहा। अहम भाव। कभी सुनो, शुद्ध भक्ति क्या होता है? प्योरली तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पे ले आए रे। तो भगवान ने ये सेवा दी, हम करेंगे। भगवान का जहाँ सेवा मिले, भक्त जो है वो भागते हुए जाता है बेशर्म की तरह, चाहे उसका मान हो या उसको कोई पड़ी नहीं है, तो उसको अपनी डिग्निटी की भी पड़ी नहीं होती, खुद की डिग्निटी को भी वो पानी में डाल देते हैं। क्योंकि इससे भगवान ये परीक्षाएं लेते हैं, ये परीक्षा है भगवान करेंगे, एक वक्त आएगा उसका भी परीक्षा लेते हैं, हर चीज छोड़वाएंगे। तुम पकड़ के जो बैठा है ना, तो क्या होता है, कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, भक्तों में ही क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो उनका ज्ञान है ना, वो भक्ति प्रधान होता है, लेकिन ज्ञान का मिश्रण होता है। भगवान मुझे थोड़ा सा बदबू टाइप आ रहा है, समझ रहे हो? जैसे आपने खीर बनाया और नीचे से थोड़ा जल गया, तो कैसे थोड़ा थोड़ा कार्बन, मिठाई के साथ कार्बन खाली ऐसा लगता है, समझ लो। कभी खिचड़ी बनता है ना, मस्त खिचड़ी बनता है, नीचे से ऐसा होता है। कभी दूध फट पहले ही वो थोड़ा गर्म हो जाता है, अगर आपका तब वो हल्का रहेगा एल्यूमिनियम का, तो हीट पकड़ के वो चिपक जाता है। तो ज्ञान ठीक है, ज्ञान प्रधान, ज्ञान कैसे हो जाता है मिश्र में, ये थोड़ा समझना होगा आपको। हम वो नीचे वाले की नहीं पा रहे हैं, ज्ञान योगी की, ये मिश्र वाले की बात कर रहे हैं। ज्ञान कर्म अनावृतम, उसकी बात हो रहा है। अन्याभिलाषिता बोले तो हाई लेवल आ गया ना, उधर का टीज निकालना है। जो अगर ये ज्ञान ही बड़ा है और भक्ति एंड में है, तो उसका कोई उधर बात आता ही नहीं, ये इसकी बात हो रही है। तो ज्ञान जो है वो कैसा होता है, जैसे मैं भक्त हूं, पर अगर मुझे ये पता नहीं चला कि मुझे ये सेवा क्यों दिया गया है, तो मैं नहीं करूंगा। क्या उसमें मुझे लेक्चर का सेवा मिला है? आप बोले प्रभु जी कोर्स करें, हम लोग चले एक साथ करेंगे प्रभुपाद की प्लेजर के लिए। हाँ हाँ यस, ये हो गया अनन्य भक्त। बोलिए क्या करना है? कोई बड़ा भी है, उसको बोला झाड़ू मारो तो मारेगा, वो हो गया अनन्य भक्त। और ज्ञानी क्या करेगा? अच्छा तो मेरे लेक्चर्स कहाँ कहाँ हैं? अच्छा ठीक है, मैं भी करूँगा, मेरे ज्ञान का प्रदर्शन होना चाहिए उसमें, मैं वैसी सेवा करूँगा। अब बोला थोड़ा प्रभु जी लेकिन आपका ना आज लेक्चर नहीं है, बस आपको धोती ऊपर करना, बर्तन घिसना है। क्या बोल, Am I so fallen? बगा देगा। ज्ञान मिश्र, कर्म मिश्र क्या होता है? वो बोलता है जो मेरे गुण हैं वो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कौन से गुण? हाँ, जो मुझे गाना आता है तो क्या मेरा गाना इस्तेमाल होगा? हरे कृष्णा, तो ही मैं अच्छे कपड़े पहन के आऊंगा और उत्तरी पहन के, वो जो क्या नरसिंह कवची पवित्र वो सब पहन के आऊंगा, पाउडर वाउडर लगा के, अच्छा मेकअप करके, और भाव विभोर का एक्टिंग तो कर ही सकता हूँ मैं। हरे कृष्णा, देख रहे हैं लोग, कृष्णा कृष्णा हरे हरि। अब इसी में भक्त क्या करेगा? गाना तो गा ही रहे, लेकिन वो गाना भगवान उसके गुरु ने बोला गाना है तुमको आज से, वो जाके पेटी सीखा सेवा के लिए, या आता था तो भी उसमें भाव डाल दिया कि मैं किसके लिए गा रहा हूँ? प्रभु। बस वो उसको दिखना चाहिए कि मैं महामंत्र से भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उसको वो भाव आएगा, तो उसका सुर उर तो अपने जगह लगी जाएगा, लेकिन उसका जो प्रेम है ना, वो सबको इफेक्ट करेगा। जब आप कभी लोकनाथ महाराज को
कीर्तन करते हुए अगर आप देखोगे तो वो फीलिंग आपको समझ में आएगा। हरे कृष्णा, थोड़ी देर के वो पॉज ही हो जाते बीच में, वो एकदम बीच में से वो पेटी बजाते थे, कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम, वो ऐसे करते थे, गाओ मतलब यू नो आहा यू नो। देखो उस एक्टिंग करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ समझ रहे हो ना? तो जब वो भाव में करोगे तो क्या बन जाएगा? प्योर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे आप चाहते हो मैं वैष्णव को प्रसाद खिलाऊं, तो ये शुद्ध चीज है, तो उसमें नहीं सोचने का वो डिवोटी को तो मैं देख लूंगा, ये डिवोटी को मैं नहीं दूंगा। ये भाव आना भी क्या है? दूषित है। क्या है? दूषित है। समझ रहे हैं? तो ये भगवान कह रहे अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये है 11.55। ये मद भक्त की बात हो रही है, संगवर्जित की बात हो रही है। समझा? ये चीजों का भी लेश धीरे धीरे ध्यान पूर्वक निकाल देना चाहिए। हाँ, एक क्या नाम है उनका, एक मैंने स्टोरी बताया था कि हमारे रामानुजाचार्य थे, उनके ये बेसिकली ये श्लोक और सर्वधर्म परित्यज्य का एक समझ लो कि एक लेवल माना जाएगा। तो उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था दाशरथी। क्या नाम था? दाशरथी। तो दाशरथी इतने बड़े स्कॉलर थे, इतने महान स्कॉलर थे कि ऐसा कहते कि ऑलमोस्ट रामानुज की तरह मतलब सब आता था उनको, लेकिन वो रामानुज के ये लगते थे, कोई रिलेशन में लगते थे, तो रामानुज उनको हमेशा टाइट रखते थे। मतलब क्या है ना, वैष्णव को अपने रिलेशन में ज़्यादा दीक्षा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फैमिलियरिटी रहता है। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने भक्तिनाथ ठाकुर को दीक्षा नहीं दिया, बोले तुम गौरकिशोर बाबा जी से लो, तो वो होता है। तो इन्होंने क्या किया, आजकल तो ऐसा हो गया कि नेपोटिज्म ही हो गया, मंदिर में ये अध्यक्ष बना तो अपने भतीजे को ले आता है, तू अगला अध्यक्ष, बाकी ब्रह्मचारी ठंडन गोपाल जैसे बैठे रहते। तो एनीवेज वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे पर महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो दाशरथी थे, इन्होंने जाके रामानुजाचार्य को बोला कि प्रभु ये सर्वधर्म परित्यज्य हम समझाई मुझे। तो ऑलरेडी वो अच्छा भक्त था, लेकिन रामानुजाचार्य बोले ठीक है, तुमको मैं रियलाइजेशन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? नॉलेज वॉलेज क्या करेगा लेके ना। तो बोले ठीक है, वक्त आने पर सिखाऊंगा, अभी सेवा करो। दाशरथी ऐसा कहते हैं पूरा श्रीरंगम में सबसे फेमस विद्वान। तो उन्होंने क्या किया, वो गए और एक्चुअली महापूर्ण जो थे, जो रामानुज के शिक्षा 6 शिक्षकों में से एक थे, उनकी बेटी अतुलाई थी। तो अतुलाई का शादी हो गया था और वो जहां गई थी तो वहां सासू माँ जो थी बहुत कड़े स्वभाव की थी, मतलब गुस्सा हो जाना, ये हो जाना। तो हमेशा इसको होती थी, क्या लेके आई, तेरा बाप तो इतना बड़ा गुरु का गुरु है, तू क्या लेके आई। वो आंटी लोग का चालू। अब ऐसा मत सोचिए कि वैदिक टाइम्स में चले जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व रहेगा, लेकिन वही रहता है कि सास कभी बहू थी, तुम बहू हो तो कल तुम भी सास बन जाओगे। वही वापस वही स्टोरी होगा, क्योंकि वो एज ही ऐसा रहता है 60 का। वो हम लोग पूछता नहीं, देखो क्या रहता है ना, लड़कियों का 20 से 30-40 तक ना सब पूछते, क्योंकि एक तारुण्य रहता है और दिखने में अच्छा रहता है। 40 वरना तो हो जाता है, तो उनको ऐसी गुस्सा आते रहते हैं, कोई देख नहीं रहा है। और क्योंकि 20 से 40 में ज्यादा साधना किया नहीं था, तो वो भी लेवल उतना नहीं रहता, तो और चिड़चिड़ और इच्छा जितना पूरा करने जाओ उसमें माताओं को तो ज्यादा होता है। आइए नया बहू आ जाती है जो दिखने में, तो वो और अंदर से उसका मार्केट डाउन होता है तो भड़क जाती है। यानी तो वर्णाश्रम में ज्यादा डिटेल में बताएंगे, अभी देख जस्ट सिनॉप्सिस बताते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो उनकी सासू मां चिढ़ गई, बोले क्या लेके आई तू, कुछ नहीं। उसको बहुत वो करती थी, बोले जा तेरे बाप से एक नौकर लेके आए। इतने सारे तो मंत्री पड़े रहते हैं, उसका डायलॉग देखो। तो ये बहुत परेशान हो गई, तो ये गई और बोली कि अपने पिताजी से बोली ऐसे बोल रहे मेरी सासू माँ। तो बोले जाओ तुम ही बात करो रामानुज से। तो पहले ऐसे होता था कि ऐसा मतलब कोई बहुत ही रिमोट है, एक बजा रहा है कोई तो कोई तो रिमोट में है और वो सेवा के लिए भेज दिया जाता था कभी कभी। एक काम का है तो छोड़ दो, तो जो काम का चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, दाशरथी ने
हाँ सॉरी, ये अतुला ही गई महापुराण के पास। महापुराण बोले जाओ तुम, तो वो गए रामानुज के पास, बोले प्रणाम गुरुदेव, ऐसा ऐसा दंड दंड मारा। बोले हाँ बोलो अतुला कैसा चल रहा है तुम्हारा सब? बोले सब ठीक ठाक चल रहा है, बस एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले मेरी सासू माँ बड़ा मुझे मारती वारती है, ये सब डांटती रहती है, ऐसा ऐसा करती है। तो बोले तुमको बस एक नौकर ही ना चाहिए, यही ना तुमको नौकर चाहिए, कुछ 4-5 साल, कितने साल के लिए चाहिए? आजीवन भेज देता हूँ। बोलते नहीं नहीं कुछ भेज दीजिए। तो बोले ठीक है। बोलते दासर दे, बोला प्रणाम करता है, अड़ियन रामानुज दासन। बोलते मैं आपका सेवक हूँ। तो बोलते अरे सुनो ना, यहाँ इसके यहाँ जाना है, तुम्हें वो सब थोड़ा इनको एक सेवक चाहिए घर पे, तो तुम जा सकते हो। ये किसका आदेश है? गुरु का आदेश है। बस गुरु का आदेश हो, उसके बाद ब्लाइंड हो जाना है। पहले तो गुरु अच्छा चुनना है, नहीं तो पता चला अंधा गुरु अंधा चेला दोनों गड्ढे में गिरे। गुरु भी उस लेवल का होना चाहिए। अब गुरु आदेश देता है तो गुरु को भी रिएक्शन आता है। ऐसे नहीं कि गुरु आदेश तब देगा जब वो शिष्य को कुछ सिखाना चाहता है, अन्यथा उसे आदेश नहीं देना चाहिए। बहुत, ये भी गुरु के भी एक लेवल है। तो ये गया, ये कुछ नहीं बोला। ये ऑलरेडी क्या था, पहले पंडित लोग होते थे ना, सिर्फ धोती पहनते थे, ऊपर से तो कुछ था नहीं, ऐसे नहीं कि सोने होने को कुछ पहने तो उसको लगे कि बड़ा आदमी है। अब बेचारा पंडित टाइप था, बस मतलब वैसे विद्वान उपनिषद पढ़ने वाला। तो बोला जी माता जी चलिए। वो अपना वो टर्बन वर्बन बांध लिया नौकर जैसा, एक तो यहाँ बांध लिया क्योंकि हेवी काम तो करना है। अच्छा लग गया उसका, और उसका झोला वोला लेके जा रहा है गाँव में। उधर गाँव में पहुंचे तो पहले फेसबुक था नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक, ये पता करने के लिए कि ये कौन है। तो ये तो चला गया, तो गांव से कोई नौकर लेके आए वहां से, बहुत अच्छा। तो रोज ये बाद में प्रेग्नेंट भी हो गई, मतलब इसको प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इसका सारा काम, मतलब सब पूरा घर का काम, खाना बनाना, ये सब्जी लाना, काटना, फलाना, जितना काम सब दाशरथ ही करा था। गुरुकुल का बंदा था तो समझ उसका कुकिंग क्या लेवल का होगा। लिट्टी चोखा तो एक बार बनाया ही होगा। बिहारी नहीं था तो पूड़ी वगैरह राइस वगैरह बनाया होगा। तो सब किया। इतना करने के बाद वो पता ही नहीं था कौन है, ये अपना झाड़ू पोछा मार रहा है, कपड़े धो रहा है, इतना तक कि वो माताओं के कपड़े तक धो रहा था। कौन है वो? मतलब भक्ति में भी वो कहां स्थान है उससे। क्या हुआ, एक बार अगले दिन चला तो ये झोला वो सब सब्जी खरीदी, ये दोनों झोला लेके सर चल रहा है। अतुला जा रहा है अपना पीछे पीछे नौकर की तरह चल रहा है। इसके अंडर नहीं तो लाखों शिष्य थे, क्योंकि रामानुज के हजारों सन्यासी शिष्य। समझ रहे बात को? इसका सेव, अरे एक लेवल है वो करने का, शुद्ध भक्ति करने का जो आनंद है ना, वो शुद्ध भक्ति में ही है। उसको आप डिस्क्राइब भी पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा उसको ओवरव्यू से आप इतना समझ सकते, इसमें प्रवेश करो। जब भगवान ने परीक्षा ले लेना, उतर जाओ, बोले बता कितना बड़ा परीक्षा लेना चाहते, बोल कर देंगे, तेरे लिए क्या है। समझ रहे हो ना? वो एक स्वाभाविक स्टेट है। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे कोई आपके लिए रिस्क ले ले तो कितना खुश जाते हैं आप। हाँ? जैसे मेरे अकाउंट में कोई क्रेडिट कर देता है, इसने पैसा डाला, मैं बहुत दिल से खुश होता हूँ, वाह वाह। ये मेरा अनन्य भक्त है जो मेरे को बिना देखे ही मेरे लिए धन दे रहा है। तो भगवान जो है ना, ये क्या वो क्या दशरथ ही जो था वो सब कपड़ा वपड़ा धोया, पानी भर के लाना। कहाँ पानी भरता था? महिलाएं जहाँ भरती वहां ना पीने का पानी अलग होता है, वहां से महिला भरती थी, तो वहां लाइन में खड़ा होकर अपना पानी भर के लेके जाता था। आप समझिए क्या लेवल का सरेंडर है इसका। पूरा नेचर के न कर्म भी उसके एंगल से नहीं है, एक पुरुष है ये है, वो भी एंगल से नहीं है। ज्ञान तो उसका उधर, वो पता नहीं उसका श्लोक भी भूल गया होगा, वो ईशावास्यमिदं सर्वम पूछता होगा आगे के। लेकिन क्या कर रहा है वो? अन्याभिलाषिता गुरु का आदेश सर्वोपरि, गुरु का आदेश लेके चला गया। क्योंकि तो फिर उधर जाने के बाद ये थोड़ा मुझे पता नहीं, इतना मुझे नहीं पता शायद, पर बहुत बड़े थे इतना तो मालूम है। हो सकता है क्योंकि वो वहीं थे तो हो सकता है वो सन्यासी रहे होंगे। पर रामानुज का बहुत अच्छा कम्युनिटी था उधर, गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी सब ऐसा लोगों ना अपना अपना सेक्ट होता था, लेकिन सब साथ में रहते थे। बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा आइडियल था वो रामानुजाचार्य का। तो ये पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन गृहस्थ नहीं था, उनकी पत्नी वगैरह वर्णन नहीं आता। धनुर्दास की पत्नी का वर्णन आता है, इनका नहीं आता है, चेक करना पड़ेगा, पर मेरे को श्योर नहीं। तो वो गए और जब वो आ रहे थे तो
एक बार क्या हुआ, वो सब्जी लेके आ रहे थे तो वहां ना एक कोई सन्यासी, मायावादी सन्यासी, तभी शंकराइट्स भी थे ना बहुत सारे, वो प्रवचन कर रहे थे। तो लोग बैठ जाते हैं, तो अतुलाई भी बैठ गई, ये भी बैठ गया। तो ये क्या किया कि ये थोड़ा भी वर्कर टाइप था ना, तो बाहर बैठ गया, मतलब ऑलरेडी अंदर जाम था। तो ये मालिक, ओ देखो सेवा में भी वो मालकिन की तरह उसको डील करता था। ये नहीं कि इसका क्या मालूम है, कुछ नहीं आता है इसको, अंगूठा छापे, नहीं, सेवा दिए तो ये मेरी मालकिन है। वो बाहर ऐसा ना झोल लेके से बैठा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, शुद्ध भक्त किसी भी हाल में एक चीज नहीं सुन सकता, क्या? भगवान के पर्सनैलिटी पे आंच डाल दे, पर्सनैलिटी फॉर्म पे, समझा? सटक जाती है उसकी, वो मतलब वो उधर रहता ही नहीं, फिर वो सारे रोल्स भी जो है सब। तो वो जो सन्यासी थे वो क्या बोले, वो बोले कि ये जो उपनिषदों में आता है कि भगवान का जो मुख है वो लाल है, ऐसा बिंब टाइप, ऐसा ये ओठ है, ऐसा कुछ तो है। तो कपी करके है, तो कपी का मतलब वो भी होता है। और इसने क्या बोल दिया सन्यासी ने कि भगवान का जो मुख है वो है ही नहीं, तो इसके लिए उसको कपी का बताया गया, मतलब बंदर का पिछवाड़े से कंपेयर किया। बंदर का पिछवाड़ा लाल होता है ना। अब सोचो कोई ऐसा बोल दे आपको, कृष्ण का कंपैरिजन कर दे, आप हम जैसे आंडू पांडू लोग लड़ जाएंगे। तो वो तो फिर भी साउथ इंडियन का जवाब दिया, हम नॉर्थ इंडियन तो पहले काट देते, समाधि में जाके उसको आंसर देते श्लोकों के साथ, उसके चिता पे जाके जवाब देते उसको। तो ये तो बेचारा अच्छा था कि साउथ इंडियन में जाके ये लोग फैले, इधर तो ठोक ही देते हम लोग। तो वो गया, वो एकदम वो गया, बोला आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए, गलत है। अब सोचो इतना, वो जो भी है सन्यासी, उसको गांव में तो फेम था ही। अब वो ये कल का बच्चा उठ के बोलेगा जो सब्जी खरीदता है, हाँ यहाँ सब्जी मतलब पसीना वसीना, दाढ़ी वाड़ी बड़ा हुआ था, मतलब कपड़े भी साफ सुथरा ज्यादा नहीं थे। अतुलाई बोले क्या है, पीछे से क्यों खड़ा हो गया ये, मतलब गांव में इसका भी नाम खराब होगा ना, इसका नौकर है ये। तो बोले, सब बोले बेटा, उसको बहुत गुस्सा आया। तो बोला नहीं नहीं नहीं, अब हम प्रवचन नहीं करेंगे, अब यही है ना, ये इस श्लोक का अर्थ बताएगा, बताओ। वो खड़ा हो गया, तो बोला ये पुराण के ये श्लोक में ये लिखा है, इसका ये लिखा है, इसका वर्णन ये अशब्द जुड़ता है, वो ऐसा। उसने पूरा भागवतम क्लास ले लिया उसने। अब वो येड़ा हो गया, ये शब्द वो उतर गया आसन से, और सब लोग बोले इतना विद्वान तो हमने सुना है, परंतु ये तो हमने कुछ लोग तो वो नहीं है, पर हमने सुना कि उनके जैसा ये दाशरथी है, दाशरथी नहीं। तो पूछने लगे अब वो कैसा बोले, झूठ नहीं बोल सकता, तो मुझे चेक कर लिया, पता लगा मैं तो आइडेंटिटी डिस्क हो गया। तो सब बोले, सबने उसको उठाया कंधे पे, उनका पांव धोया गया, पूरा गांव में सब पे छिड़का गया। बोले साधु साधु, हमारे गांव में दाशरथी इतने दिनों से यहाँ बर्तन ये क्या है, किसको बेच दिया, मैंने नौकर मांगा था, ये तो प्रेसिडेंट भेज दिया। तो एक अनन्य भक्त क्या होता है, वो अनन्य भक्ति है ना, वो अनन्य भक्ति करने से ही उसका आनंद लिया जा सकता है। इधर इधर थोड़ा थोड़ा आते जाते रहता है थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ डिवोटीज हैं वो भागवतम पढ़ते हैं, अच्छा कर रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, डिवोशन से भी पढ़ते हैं, कृष्ण को सुप्रीम भी मानते हैं, कृष्ण को पर्सन भी मानते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा वो रहता है कि तुम्हें मालूम है कृष्ण के कितने प्रकार के वो हैं, तुम वो उसके ज्ञान का पार्ट अभी भी टिकटॉक बजते रहता है। थोड़ा वॉइस ज्यादा करें, वॉइस ज्यादा आवाज आ रहा है, कट रहा है, फिर से नहीं होगा, मेरा क्लास हो गया खत्म, रुक, ये कम से कम ये श्लोक तो खत्म कर देता हूं। तो इस प्रकार से ज्ञान कर्म से अलग होना है। फिर हरि भक्ति विलास में कहा गया है, खत्म करो, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, अनुकूल भक्ति करें और प्रतिकूल को त्याग दें। निर्वैरः, मेरा भक्त कैसा है, निर्वैरः, इसका कोई वैर नहीं, कोई शत्रु नहीं है। तो जैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हरिदास ठाकुर और प्रहलाद महाराज, इनका उदाहरण यहाँ पे आता है। ठीक हो गया, ठीक भी हो गया, अजीब है यार, आते जाते रहता है। तो ये हाईएस्ट सर्विस है कि हम ऐसे जीवों को उद्धार करें। जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने ऊपर इतना अत्याचार हुआ लेकिन उन्होंने प्रचार किया। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा, फिर भी उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया। प्रहलाद महाराज को तो असुरों के बीच में इतना तकलीफ दिया, फिर भी उन्होंने प्रचार
किया, छोड़ा नहीं। तो ऐसे भक्तों को निर्वैरः कहा गया है। हरे कृष्णा। इस प्रकार से 11वां अध्याय समाप्त हुआ। आवाज आ रहा है कि देखो, नहीं तो फिर मैं 12वां कल ले लूंगा। आ रहा है ना? अब हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो येलो चौक है ना, बड़ा वाला हमेशा रखा करें। तो 12वां अध्याय का कितने श्लोक हैं? 20। आनंद का बात है ये तो, बड़ो आनंदेर बात। तो 20 श्लोक अच्छे हैं, जिसमें 1 से 7 क्या है? 1 से 7 है, उसका टाइटल है भक्ति ओवर इम्पर्सनलिज्म। क्या है? आप लोग इसको लिख लीजिए, कल आपको पीपीटी वो मिलेगा स्लाइड, आज मैंने बनाया नहीं। भक्ति ओवर इम्पर्सनल, मतलब अव्यक्त के ऊपर व्यक्त का प्रभुत्व कैसे है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये एक है। श्लोक नंबर 8 से 12। प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ डिवोशन, कि भक्ति के जो मार्ग हैं उसमें क्या क्या कर, कैसे कैसे लेवल है, क्या करो फिर ये नहीं तो ये करो, ऐसे भगवान बताते हैं। उसके बाद 13 से 20 में क्वालिटीज दैट एंडियर वन टू कृष्णा। एंडियर वन टू कृष्णा। अगर आप इसको हिंदी में जानना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 1 से 8 भक्ति निर्विशेषवाद के अव्यक्त उपासना से परे है। भक्ति निर्विशेषवादी अव्यक्त उपासना से बड़ा है, ऊपर भक्ति। हाँ ऐसा लिख सकते हो। और प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ डिवोशन को लिख सकते हो, भक्ति की स्टेज को क्या बोलेंगे, एक के ऊपर एक ऐसा स्तर, भक्ति के स्तर, क्रमिक। ये छोड़ दो, भक्ति के स्तर लिख दो, बहुत हो गया। फिर ये लिखो, क्वालिटीज दैट एंडियर वन टू कृष्णा। कृष्ण को प्रिय गुण, भक्तों में पाए गए गुण जो है वो, ठीक है। लिख लिया? क्लिक भी कर एक तो कहना है कि मेमोरी का एग्जाम पहले वाला तो भी कंप्लीट है। ऐसा है कि आज मैं कुछ श्लोक ले लूंगा, 2-3 श्लोक अभी ले लूंगा। कल सुबह बचे हुए 20 श्लोक कर दूंगा, 9 से मतलब 9:30 से 11। फिर शाम में 3:30 से 5। उसमें क्या है, आपको कोई टफ नहीं है, क्योंकि एग्जाम है ना, बस यहाँ से ट्रांसलेशन मिलेगा, आंसर है, कोई टफ नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रहा है? ओके। अध्याय 12। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के कवितमा। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो यहाँ पे सवाल गया कि हे प्रभु, इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो यहाँ एक शब्द है, क्या शब्द है, कौन पकड़ेगा? याद है? गुह्यतम, गुह्यतर, गुह्य, याद है? यार मेरा कपड़ा भीग गया होगा। तो ठीक है, ये समझ में आया? तो वो कह रहे हैं
कि जो योग वित्तर है, यानी विच टू टाइप्स नो योगा बेटर, मतलब यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं। कौन है? एक है पर्सनलिज्म वाले, जो भगवान के पर्सनालिटी की भजन पूजन सेवा इत्यादि करते हैं, नवविधा भक्ति करते हैं। और दूसरे कौन है? इम्पर्सनल। अब ये कौन से इम्पर्सनल की बात कर रहे हैं? जो प्रॉपरली भगवान के अव्यक्त की ही उपासना करते हैं। समझ में आया? तो अब इन दोनों में ये ऑलरेडी योग वित्तर है, यानी ये नीचे वाले जितने लोग हैं ना, इनसे ये दोनों भी बहुत आगे हैं, ये मैं जानता हूं। इन योग वित्तरों में कौन योग वित्तम है, ये बताइए। समझा आपको? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद समझाते हैं कि यहाँ दो प्रकार के लोग हैं। पहले हैं जो पर्सनलिस्ट हैं, जो भक्ति में एंगेज्ड हैं, और इम्पर्सनलिस्ट क्या करते हैं? ब्रह्म ज्योति में। हाँ, इनका ध्यान कहाँ होता है? इसका ध्यान कहाँ होता है? कृष्ण। इनका कहाँ होता है? ब्रह्म। ब्रह्म। तो यहाँ पे तो ये इसका बृहदारण्यक का उपनिषद 3.8.9 में ब्रह्मन का डेफिनेशन भी आता है। ठीक है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है पहले, तो चिंता मत करो, इसे बता दिया। तो सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर से छठे चैप्टर में सारा ये क्रमशः बताया गया। और सेकंड चैप्टर में एक्सक्लूसिवली क्या बताया है? लिविंग एंटिटी इज नॉट द बॉडी बट द स्पिरिचुअल स्पार्क। दूसरे अध्याय में क्या ज्ञान मिलता है? आत्मा का। हाँ, आत्मा का ज्ञान मिलता है। स्पेशली दूसरे पॉइंट 17 का देखो, 2.17 क्या है? अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। ये आत्मा क्या करता है? सब जगह अलग। हाँ, उसकी चेतना सब जगह फैली है। तो ये कहा गया। फिर 7वें अध्याय में क्या कहा गया है? वो कहा गया कि आत्मा क्या है? बड़े प्लॉट का एक पार्ट है। अब समझे? वो चीज वहां नहीं बताया था, वो 7वें में बताया है। तो देयरफॉर उसका अटेंशन होल की तरफ जाना चाहिए, भगवान की तरफ जाना चाहिए। बेसिकली होल मतलब ये सब मिला के कहीं उस साइड जाना चाहिए। 8वें में बताया कि जो अंत में भगवान को स्मरण करता है वो पार हो जाता है। और 9वें में और फिर वो बेसिकली आगे का अध्याय। तो छठे में लेकिन क्या कहा गया? छठे के अंत में क्या कहा गया है? योगी नामपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मता। जो मेरी श्रद्धा पूर्वक भजन करता है वो योगियों में श्रेष्ठ है, ये कहा गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं वो भगवान के पर्सनल फॉर्म से अट्रैक्ट नहीं होते। उसका कारण होता है कि उन्हें उसका आस्वादन नहीं हुआ। ये तब हो पाएगा जब ये व्यक्ति किसी भक्त के माध्यम से भगवान को सुनेगा। समझ लो, जब तक कि भक्तों के टच में नहीं आएगा या श्रद्धा नहीं रखेगा तो उसको ये वाला टेस्ट, नीचे ऊपर वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ कहा गया है। हाँ, और इसलिए ये लोग कभी कभी रॉन्ग कमेंट्रीज को डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ब्रह्मन की तरफ जाने में। ठीक है, तो अर्जुना अटैच टू पर्सनल फॉर्म सो चेकिंग वेदर हिज पोजीशन इज सिक्योर। क्योंकि अब अर्जुना जो है वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को अटैच था। उसको टेंशन क्या आ गया कि मैंने जो अभी विराट रूप देखा और अब जो मैं करने जा रहा हूँ तो इसमें क्या सही है बता दो, नहीं तो पता चला मैं आपकी उपासना कर और जाना ब्रह्मन में है। आज तो पता चला फालतू ब्रह्मन में चला गया जाना, वो नहीं चाहिए भाई। आप बताओ करना क्या है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच वेस्ट ऑफ टाइम? क्योंकि अगर इसमें घुस गया मैं कहीं पे और कुछ हो गया तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और यहाँ पे भगवान ये भी समझते हैं कि इम्पर्सनल जो है बहुत टफ है, तो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे योग मिश्र भक्तों का हमने चर्चा किया था 8.10 में, प्रयाण काले चापी। हाँ, योग मिश्र भक्त जो कैसे प्राण त्याग करते हो हमने चर्चा किया था। ज्ञान मिश्र भक्ति 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में किया था। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य हमने नहीं पढ़ा था, वो जो अलग अलग दो प्रकार के करते हैं। फिर शुद्ध भक्ति का बात किया था 6:47 में हुआ था, और 7.1 में भी अनन्य भक्ति का बात हुआ था। तो ये एक जैसे रिवीजन है समझने के लिए। तो दूसरा श्लोक लीजिए। तो अभी अर्जुन का सवाल क्या है बेसिकली कि प्रभु आपकी अव्यक्त उपासना श्रेष्ठ है कि? श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य
युक्ता उपासते श्रद्धया परियोगिताते युक्ता तमोमतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान का पद मालूम है कैसा है? सबसे हाईएस्ट क्लियर कर देते। तुमको टेंशन मतलब आगे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपको अगर फेथ है तो फर्स्ट शॉट में आपका काम हो जाए। जैसे दूसरे अध्याय में भी क्या किया, पहले त्रिगुणातीत की बात की, फिर अभी शुद्ध भक्ति बात कर रहे थे तो पहले ही श्लोक क्या कह दिया, भैया मना पार्थ निकल जाओ। तो ऐसा है भगवान का स्टाइल। तो यहाँ क्या करें, क्लियर कर दिया। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, भगवान ने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि सबसे बेस्ट कौन है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भजन करता है। तो इसके तात्पर्य में ऐसा आता है हाँ कि कृष्ण क्लियरली सेड दैट वन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पर्सनलिज्म इज बेस्ट। जो पर्सनल फीचर पे अटैचमेंट है उसका बेस्ट है, क्योंकि नो मटेरियल एक्टिविटीज एवरीथिंग इज डन फॉर कृष्णा। वो जो भी क्या करता है कृष्ण का, अब उसका अपना कुछ बचा नहीं है ही नहीं, क्योंकि इसको क्या है ना, इसको अभी भी अपना बचा हुआ रहता है, इसको बचा हुआ क्योंकि समझो खाना बनाएगा किसके बनाएगा, ये गाना भी गाएगा किसके लिए गाएगा, ये नाचेगा तो किसके लिए नाचेगा, कौन है, इसका रिजर्वेशन रहता है। समझा? ये तो ये सब कुछ करेगा भी कंट्रोल। ये मजनू भाई या ये उदय कंट्रोल। तो यहाँ पे अच्छा, और ये टाइम वेस्ट नहीं करता। और इसने देखो समाधि का मतलब क्या होता है, समाधि का मतलब होता है आपका इंद्रिय है, आपका मन है, आप है, तो इसको भी ट्रांस में रखना, इसको भी ट्रांस में रखना कितना टफ है, क्योंकि वहां भागेगा ना। लेकिन इसको बस सबको भगवान की सेवा में कर दो तो सब अपने आप समाधि में पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, समाधि। तो इसलिए स्थिति को क्या कहा गया है, समाधि। युक्त तमः कहा गया है। यहाँ एक शब्द है युक्त तमः, क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे मेथड ऑफ मोस्ट क्विकली अटेनिंग मी, अनन्य भक्त जो होते हैं वो जानते हैं कि युक्तों में सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट कौन सा है, भक्ति है, और ये मेरे भक्त जानते हैं। और परया श्रद्धा कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, श्रद्धया परया। तो ये जो पर श्रद्धा यानी फेथ विच इज बियॉन्ड गुणास, 3 गुणों से परे जो श्रद्धा है उसकी बात हो रही है। सत्वगुण श्रद्धा नहीं, रजोगुण नहीं और तमोगुण नहीं। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 27वें श्लोक में आता है, सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा दुराजसी तामसी अधर्मे यह श्रद्धा मच्छ्रे सेवायम तु निर्गुणा। कि जो श्रद्धा आपके आध्यात्मिकता की तरफ हो उसको सत्वगुणी माना जाएगा, जो फल की तरह यानी फ्रूटिव वर्क यानी फल इच्छा करती वो रजोगुण होगा, और जो अधर्म की तरफ ले जाए वो तमोगुणी श्रद्धा है। और मेरे भक्ति में जो श्रद्धा है वो दिव्य है। वो क्या है, निर्गुणा। निर्गुणा यानी दिव्य है। ठीक है। अब ये क्या है, तीसरा चौथा और पांचवा श्लोक जो है, तीसरा चौथा और पांचवा, ये बताएगा कि देखो पहला तो सवाल है श्लोक, दूसरे में क्या कर दिया भगवान ने, किसकी सुपीरियरिटी बैठा दी, अब तीसरे में तीसरा चौथा इसका प्रॉब्लम बताएंगे और पांचवा उसका फाइनल प्रॉब्लम बताएंगे। कितना डेंजरस है और इसमें बहुत मुश्किल। देखो बता रहे हैं क्या कह रहे हैं, ये त्वरक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परिभाषते सर्वत्र गमचिन्तं कूटस्थं सन्नियमिन्द्रियं सर्वत्र समबुद्धया एवमनिममेव सर्वभूतैः। लेकिन जो इंद्रियों को वश करके तथा सबको प्रति समभाव रखकर कंस की निराकरण करना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल
तथा ध्रुव हैं, ध्रुव यानी एक ही जगह स्थित है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान नाम प्रपद्यते। वो बहुत जन्मों बाद, मतलब इसमें लगे रहो बहुत वो एक्चुअली मेरे पास, मतलब कौन से मेरे पास वाले पर्सनल वाले के पास, ये सभी पार करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कितने पैरामीटर्स है देखो, वो अचल है, ये है, इंद्रियों को संभालो, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टफ है। आपको दिखता होगा तो एकदम सिंपल करना है, एकदम सिंपल इस कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हो मालूम है, यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम में, ये इससे आप इंद्रिय जो है सेंसेस, इनका जो मूलभूत है भोग करने का, इसको दबा रहे हो। सेंस ऑब्जेक्ट्स जो है, मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ये इनको भी आनंद लेने का या वो करने का इच्छा है, आप उसको भी दबा रहे हो। मान लो स्वभाव है या तो इसका है, लेकिन आप निर्विकार लगा रहे हो, उसका कंप्लीटनेस नहीं है, बेसिकली उसको भी आप दबा रहे हो। अंदर से आपको अनुभूति आ रहा है कि ये कुछ हाईएस्ट नहीं है, फिर भी आप उसमें लगे हो क्योंकि इतना साल का मेहनत लगाया है, तो अपनी बुद्धि का भी हनन कर रहे हो, और उसके ऊपर आत्मा जो है वो खुद इतना पाने के बाद भी तृप्त नहीं होता, तो पूर्णत्व को प्राप्त आवाज बहुत करता कर रहा है ना। तो बात समझो, तो समझ में आया। इसलिए और इतने सारे पैरामीटर कंट्रोल करने से अच्छा है कि भक्त में क्या है, पैरामीटर को इसमें से कुछ कंट्रोल नहीं करना है, इंद्र भी आनंद लेते हैं, ऑब्जेक्ट भी सेटिस्फाइड, माइंड भी सेटिस्फाइड, इंडियन और सोल भी, और करना कुछ नहीं, जो कर ही रहते बस भगवान को बीच में लाना है। समझ में आया। तो ये 3 और 4 श्लोक है, और हम लोग कल चाहे तो इसी को थोड़ा और स्टडी करके 5, 6 के आगे 20 तक कल सुबह कर लेंगे। हरे कृष्ण।